नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आसमान साफ होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। होलिका दहन के बाद तपन का एहसास और दिनों से ज्यादा होने लगा है। 2010 के मार्च महीने में 40.8 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। ठीक 11 वर्षों बाद फिर गर्मी ने वही रूप दिखाया है। इस साल मार्च में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। बुधवार को सबसे गर्म खजुराहो रहा, जहां का तापमान 40.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवाएं भी चली। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोगों को गमछे और चश्मे का सहारा लेना पड़ रहा है। दोपहर के वक्त लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का रुख अभी उत्तर पश्चिम है, लेकिन जैसे ही पूरी तरह हवाएं पश्चिमी होंगी तो गर्मी का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज का मौसम ठीक है, बस थोड़ा गर्मी तेज़ लग रही है कल से। बाकी मौसम ठीक है, हवा भी चल रही है अच्छी। हाँ, चश्मे का सहारा तो लेना पड़ेगा अब, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ आ गई है। तो गमछा वमछा भी लगेगा अब तो गर्मी के कारण। कल का मौसम तो समझ में नहीं आया, क्योंकि घर से बाहर ज़्यादा निकले नहीं कल। आज का थोड़ा तेज़ लग रहा है मौसम, धूप तेज़ लग रही है। मेरा शुभ नाम नवीन चौधरी है। अरे मौसम का बहुत गर्मी हो रही है, चश्मे की यूज करना पड़ता है। अभी तापमान अभी मार्च के लास्ट में इतना ज़्यादा हो रहा है, प्यास भी बहुत लगती है। पानी का बड़ा अभाव हो चुका है अभी से, इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। पानी भी नहीं मिल रहा बिल्कुल और प्यास बार बार लगती है। तो मौसम में एकदम से परिवर्तन हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है इतना ज़्यादा कि अब कैसे आदमी कवर कर पाएगा। तो इस पर सब चीज़ों को अपनों को ध्यान देना पड़ेगा। ये मानसून एकदम से जो चेंज हुआ है, ये समझ के बाहर आ गया सब लोगों को। बहुत गर्मी है, बड़ा दिक्कत का काम चल रहा है। आरपी वर्मा। बैंकों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का साइबर क्राइम ब्रांच ने भांडाफोड़ कर दिया है। ये ठग मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गुजरात के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों को साइबर की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। भोपाल साइबर क्राइम की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंकों में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली के पांडव नगर में कॉल सेंटर का संचालन करते थे, जिसमें आरोपी बेरोजगारों से shine.com के नाम से संपर्क कर प्रतिष्ठित बैंकों में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम ले लेते थे। आरोपियों द्वारा फर्जी ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर पीड़ितों को मेल किए जाते थे और रजिस्ट्रेशन फीस, पुलिस सत्यापन, नियुक्ति पत्र, सुरक्षा निधि, एनओसी आदि की फीस के नाम पर बड़ी रकम ठग लेते थे और उसके बाद फरियादी से संपर्क समाप्त कर दिया जाता था। आरोपीगण प्रदीप यादव, अमर कुमार और ऋषभ मिश्रा के द्वारा कॉलिंग करने के साथ साथ फर्जी ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर पीड़ितों को मेल किए जाते थे। इनके अतिरिक्त 2 लड़कियां ऑफिस के अन्य कार्य करने के लिए कार्यरत थे और एक अन्य आरोपी राहुल कुमार फरार है। के आसपास पूरा इनका स्टाफ था, जिसमें से जो मेन संचालन करने वाले लोग थे वो 3 और एक और बंदा है जिसको हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं, जिसका अभी तलाश जारी है, जो मिल पाया नहीं। वो भोपाल की शिकायत है। इस गिरोह में जैसे हमने एक बताया कि एक व्यक्ति है जिसको अभी भी अरेस्ट करना बाकी है। इसके अलावा इस टाइप के गिरोह बहुत ज़्यादा संचालित है, मतलब अलग हमने ही ऐसे अब तक 10-15 गिरोहों को पकड़ा है। और तो आई एम वेरी श्योर कि इस टाइप के बहुत सारे गिरोह होंगे जो और अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। नहीं, तो वो डिपेंड, वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ केसेस है जहाँ पे जैसे भरतपुर का आता है, जमतारा का आता है, देवगढ़ का आता है, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे लोगों ने ये स्पेशलाइज कर लिया है इस टाइप की चीज़ों को करना। तो उन सब पे भी हम लोग इन पैरेलल काम कर रहे हैं। शायद कुछ समय बाद आपको और भी खुलासे मिले उसमें। इनका जो ऑपरेशन है ये केवल भोपाल नहीं, ये केवल अलग अलग जगह पे है हमारे पास। हाँ, पर्टिकुलर जो ये है इनके बारे में तो पहला कंप्लेंट यही। सर, ये जो आपने जो ये उद्घाटन किया, इस टीम के पास डाटा कहाँ से आता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। डेटा जैसे अभी जो वेबसाइट जिसके बारे में इन्होंने हमको बताया वो shine.com है, जो कि एक नौकरी का पोर्टल है जिसपे 2 तरह के लोग जिनको नौकरी चाहिए होती है, जो नौकरी दिलाते हैं, कंपनीज वगैरह, ये मिलते हैं। तो अभी ये भी जांच का विषय है कि ये कंपनी में से जो डेटा है वो लीक कहाँ से हुआ है, क्योंकि यूजुअली जो अप्लाई करता है उसका डेटा फील्ड अवेलेबल नहीं रहता है, केवल कंपनीज का अवेलेबल रहता है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि जो इस टाइप की कंपनीज हैं
इनका डेटा कहीं ना कहीं बिकता होगा या किसी न किसी माध्यम से ये जो इस टाइप के गिरोह हैं उनके हाथों में आता होगा। मध्य प्रदेश से कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद बीजेपी को सरकार बनाए हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार अपने 15 महीने के कार्यकाल को याद करते कहती आ रही है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कर्ज माफी की और कई काम किए थे। इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के 15 महीने का कार्यकाल में केवल कमलनाथ ने आईफा अवार्ड आयोजित करवाया। कमलनाथ ने केवल एक ही अपना नारा चरितार्थ किया कि मुंह में राम बगल में जैकलिन। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने बीजेपी के इन आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि विधानसभा के सवालों के जवाबों की सूची बीजेपी में बंटवा देनी चाहिए। विधानसभा में कृषि मंत्री ने साफ बताया है कि हमने कितना कर्ज माफ किया। शर्मा ने कहा विधानसभा में ये भी साफ है कि हमने 1 रुपए यूनिट बिजली दी। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से गद्दारी या धोखा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को विधानसभा की वो जो जानकारियां हैं या जो सवालों के जवाब हैं उनकी प्रति बांट देना चाहिए। विधानसभा के अंदर स्पष्ट शब्दों में कृषि मंत्री ने बताया कि हमने कितना कर्जा माफ किया। विधानसभा के पटल में ये बात सबको जग जाहिर है कि हमने 1 रुपए यूनिट बिजली दी है। विधानसभा के पटल पर इस बात की भी जानकारी है कि 4000 से ज्यादा बच्चियों को कन्यादान की 51,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने दी है। सारे निर्णय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने लिए थे। कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। सत्ता सरकार पार्टी जरूर चलाती है पर निर्णय सरकार के होते हैं। उस निर्णय पर गद्दारी यदि या धोखा किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है कि सरकार के निर्णय के अनुसार 2 लाख रुपए की जो किसान कर्ज माफी की राशि थी वो उन्होंने माफ नहीं करी है, जो उनको नियमानुसार करना चाहिए था। सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा कर खेतों में पहुंचकर फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्राम राजपुर बघावली डीपार में विधायक घनश्याम सिंह ने खेतों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और बटरा में 80%, सरसों में 60% और गेहूं में 30% बताया है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों में शामिल कृषक कमल सिंह पुत्र पातीराम ने बताया कि ओलावृष्टि से खेतों में हुए नुकसान का सर्वे करने अब तक कोई राजस्व विभाग का अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। विधायक सिंह ने शासन से मांग की है कि तत्काल ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस अवसर पर कल्लू नेताजी मंगरोल, राजेंद्र नोनेरिया, केपी यादव, नौमी सिंह, पीतम सिंह, हरकंत सिंह, हाकिम सिंह, गंगा सिंह, कोमल सिंह आदि शामिल रहे। मैं यहाँ राजपुर गांव में हूँ। जंगल के किनारे गांव है। वैसे भी यहाँ किसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नहर का साधन नहीं है। जंगल से रोज सुअर आदि जंगली जानवर भी फसल का नुकसान करते हैं। ऐसे में ही परसों यहाँ बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जिसके कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं यहीं मौके पे खेतों घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये कमल किशोर कुशवाहा जी का खेत है। इसमें बटरा था जो ओले की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया है। ये पूरे जो कटे हुए रखे थे उनमें जो बटरा है वो झड़ गया है। ये पलट रहे हैं जिससे नीचे की तरफ सूख जाए, लेकिन इसमें उम्मीद बहुत कम है। कम से कम 75-80% नुकसान हो गया है। इसी प्रकार गेहूं की फसल में 25 से 30% नुकसान है। सरसों की फसल में 50 से 60% नुकसान है। और ये बटरा वगैरह तो पूरी तरह खत्म है, 70-80% नुकसान है। मैं अभी तक लेकिन कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी कर्मचारी यहाँ गश्त करने देखने नहीं आया है। पटवारी आरआई को आना चाहिए था। मैं सेवड़ा पहुंचकर एसडीएम से, तहसीलदार से बात करूंगा। जबेरा तहसील के अलग अलग गांव में बिजली लाइन से हुए शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से किसानों के खेतों में कटाई के लिए खड़ी गेहूं की फसल जलने से भारी नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौहटा राजस्व लिंक रकोट के घाव घाघरी में रविवार की शाम 5 बजे खेतों में से निकली 11 केवी लाइन में अचानक से हुए शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आग को देखते ही आसपास के किसान एकत्रित हो गए और मोटर पंप और कीटनाशक दवा डालने के गीली झाड़ियों से समय रहते आग पर काबू पा लिया। और जब आग पर काबू हो गया तो दमकल वाहन आने पर किसानों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दमकल वाहन को वापस कर दिया। किसानों का कहना है कि सामूहिक प्रयास करते हुए कड़ी मेहनत से आग पर समय रहते काबू पा लिया था। आगे आग फैलती तो मीलों की दूरी पर समांतर आसपास के खेतों में पक्की खड़ी गेहूं तक पहुंच जाती, जिससे हजारों एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलने का खतरा था।
वहीं सगरा ग्राम में हरू विश्वकर्मा के खेत के पास रखा ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट की चिंगारी गेहूं की फसल में आग लग गई। गनीमत रही कि लोगों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है और गरीब किसान के एक खेत में खड़ी फसल ही जल पाई। ये लाइट आपके यहाँ किस वजह से लग गई है? लाइट की लापरवाही के हाँ। द्वारा। आपका इस जमीन में कुल कितना नुकसान हो गया? 3 एकड़ का। 3 एकड़, लगभग 3 एकड़ का नुकसान हो गया है। और ये आग पर आप लोगों ने कैसे काबू किया? सब गांव के लोगों ने बुझवाई आज। जी ठीक। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में होली का त्योहार कोरोना की गाइडलाइन के साथ मनाया गया। होली के दूसरे दिन यानी भाई दूज पर भी देश के कुछ हिस्सों में भाई को तिलक लगाकर बहनें भाई दूज मनाती हैं। शास्त्रों की माने तो होली के अगले दिन जब बहनें भाई को तिलक लगाती हैं तो भाई को सभी तरह के संकट से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। संस्कारधानी में भी भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर मंगल टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की तो वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लिया और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर पर्व की खुशियां मनाई। वहीं जेल की चारदीवारी में कैद बंदी भाइयों में भाई दूज पर अपने परिजनों से मिलने को लेकर खासा उत्साह था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार नेताजी सुभाष चंद्र केंद्रीय जेल में बंदियों की खुली मुलाकात पर प्रतिबंध रहा, जिसमें बंदियों और उनके परिवारजनों में काफी निराशा देखने को मिली। भाई दूज पर जेल प्रशासन द्वारा बंदियों और उनके परिजनों की मुलाकात इंटरकॉम के जरिए कराई गई। इस दौरान जेल प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और हर वर्ष भाई दूज पर जेल प्रशासन द्वारा बंदी और उनके परिजनों की खुली मुलाकात की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार मुलाकात पर भी कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला, जिससे बंदियों के परिजनों में काफी निराशा रही। बचाव मंच के तत्वाधान में मां वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर पर धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। कोविड की नियमों का पालन करते हुए, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए समिति के सदस्य लोग होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल लगा रहे हैं एक दूसरे को और सभी नियमों का पालन करते हुए अपने पर्व की मान्यता को भी बरकरार रखे हुए साथ ही नियमों का पालन भी कर रहे हैं। मुलाकात करने आए क्या? भाई दूज का दिन है, हम अपने भतीजे से मिलने आए हैं। मुलाकात हो जाती तो बहुत हमको सुकून मिल जाता। नहीं तो क्या बेगुनाह उसको फंसाया गया है और उसकी रिहाई नहीं हो पा रही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। भाई दूज है, आज सेंट्रल जेल में मुलाकात हुई, किस पर्पस से हुई और क्या प्रिकॉशन रखे गए? आज भाई दूज है, बंदियों की मुलाकात कराई गई है। खुली मुलाकात जो पूर्व में कराई जाती थी, कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को देखते हुए वो प्रथा बंद कर दी गई है और वर्तमान में आज सभी बंदियों की मुलाकात कराई जा रही है। PBX फोन के माध्यम से, इंटरकॉम के माध्यम से कराई जा रही है। बीच में टफन ग्लास है, बंदियों को परिजन अपने आराम से देख पा रहे हैं। उसमें सभी लोगों को समय समय पर हिदायत भी दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें एवं अपनों का ध्यान रखें। इस विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कितने लोगों ने कम से कम मुलाकात डाली होगी? लगभग 130 लोगों ने अभी तक मुलाकात करी है बंदियों ने। सर अपना नाम बता दें। आज मुलाकात करने आए? मुलाकात करने आए थे, यहाँ भाई दूज था और अपने साले साहब से मिलने आए थे। भीड़ भाड़ को देखते हुए गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इंतजाम था, कोरोना को देखते हुए मास्क लगाकर मुलाकात बहुत अच्छी हुई है और जल्दी हो गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। किस केस में अंदर हुए रहे वो अभी नई बस्ती में मर्डर केस में अंदर हुए थे, वही सब कुछ देखते हुए। अपना नाम बताएं। साजिद अंसारी। सुरेश साहू से बहुत हाँ बताएं, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भाई दूज का त्यौहार है और हम लोगों को पता था कि आज के दिन मुलाकात जेल में होती है। तो हम लोगों का हमारा छोटा भाई है, वो 15 दिन पहले कुछ समय से जेल में बंद है, वो बेगुनाह है। अभी रिपोर्ट वैसे कुछ आई नहीं है और हम लोग मिलने के लिए आए, मुलाकात हो गई है मगर वैसी मुलाकात नहीं हो पाई है जैसा पहले मिलने को मिलता था, अब वैसा नहीं मिलता। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सलीम अंसारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।